हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो BS नेगी की बुक है उसका अध्याय 12 पढ़ने वाले हैं, जो है उत्तराखंड इतिहास विशिष्ट शब्दावली। इसमें बहुत सारी इन्होंने शब्दावली बताई हैं जो इतिहास में यूज़ होती थी। तो हम इनको एक बार पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपरों में आते हैं कि खैकर क्या है, थात क्या है, तो ऐसे करके ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है उनमें से एक है। तो हम स्टार्ट करते हैं थात से। थात जो कहते थे उसे भूमि, यानी जो भूमि है उसे थात कहते थे, और थातवान भूमि स्वामी को कहा जाता था। खैकर थातवान के स्थायी कृषक जो थे उन्हें खैकर कहा जाता था। और सिरतान, ये एक बार पुराने जो पेपर हुए थे उसमें आया था कि सिरतान क्या है। तो ये कृषि योग्य भूमि का वार्षिक भोगी जो भूस्वामी को वार्षिक किराया देता था, इसे सिरती की संज्ञा दी जाती थी। कमीण या सयाना या बूढ़ा, ये भी क्वेश्चन एक बार पुराने पेपर में आ चुका है। आप लोग इन्हें नोट डाउन ज़रूर कीजिए, और अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और बाद में पढ़ते जाइए। तो कमीन और सयाना था या बूढ़ा गांव में राजस्व एकत्र करने का काम, जिसे दक्षिण गढ़वाल में कमीन कहते थे और उत्तर गढ़वाल में सयाना एवं भोटिया बूढ़ा या थोकदार कहते थे। मुयाली या औताली, औताली, ये जो शब्द हैं ये यहाँ पढ़ने में हमें बहुत टफ़ लगते हैं, पर अगर हम इनका यूज़ नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में भी करते हैं, जैसे औताली बोलते थे। औताली वह थातवान जिनके पुत्र नहीं होने के कारण पुनः राजा के अधीन हो जाती थी जो भूमि, उसे हम औताली भूमि, गांव में अभी भी ये शब्द का यूज़ करते हैं, औताली भूमि, मुयाली भूमि। गूंठ या विष्णु प्रीति, जो भूमि मंदिरों के रखरखाव के राजस्व के लिए प्रयोग होती थी उसे गूंठ या विष्णु प्रीति कहते थे। सदाव्रत, बड़े भूस्वामी खेतों में काम करने के लिए हलिया की नियुक्ति करते। सदाव्रत वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए उपयोग या तीर्थयात्रियों के भोजन की व्यवस्था के लिए प्रयोग होते थे, उसे कहते थे सदाव्रत। अब बात करते हैं हलिया। हलिया, जो बड़े भूस्वामी खेतों में काम करने के लिए हलिया की नियुक्ति करते थे। अभी भी गांव में जो हल लगाते हैं उन्हें हलिया कहते हैं। साझी, जो भाबर क्षेत्र में कृषि भूमि को अधिया या अधेल के लिए लेता था, उसे कहते थे साझी। संचायत भूमि, वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया गया है, जिसका स्वामित्व गांव के संपूर्ण निवासियों के कुछ परिवारों के पास होता है, उसे संचायत भूमि कहते थे। गूल, खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर, नौला भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाए जाते थे। सिमार या गजार, भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा, गजार अभी भी हम बोलते हैं ये शब्द। और खाल, वर्षा जल के लिए बनाए जाते थे खाल। और बेनाब, थोकदार, गांव व प्रधान के मध्य राजस्व वित्तीय अधिकारी होता था थोकदार। घराट होता था, घराट जिसमें हम आटा पीसते थे, ये सभी को पता होगा घराट। बेनाब भूमि, वेस्टलैंड, जिसमें गांव का स्वामित्व होता था। और कैसरे हिंद भूमि, बंजर भूमि या जहाँ कभी खेती न की गई हो, इनका स्वामित्व राज्य सरकार के पास होता था। गंगनाथ देवता, अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले, ये देवता का नाम है गंगनाथ देवता। अल्मोड़ा के घर घर पूजे जाने वाले देवता को कहते थे गंगनाथ देवता। अट्टा सट्टा, विवाह का एक प्रकार था। अणवाल, धारचूलों के पशुओं की रक्षा के लिए जनजाति। कुंडाखाल प्रथा, भूटिया व्यापारी की गम्या पद्धति को कहते थे। और बात करें कोटाल, गांव ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी, कोटाल कहते थे। खील, बंजर भूमि अभी भी हम बोलते हैं। गैंडागर्दी, चंद शासक देवी चंद के समय के काल को कहते थे गैंडागर्दी, इम्पॉर्टेंट है। चंपूली, शौका जनजाति का लोक नृत्य। थर्प, कत्यूरी काल में शासकों के प्रशासनिक। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि एक बारी में ये याद नहीं होते हैं, तो अगर आपके पास इसके नोट्स या फिर स्क्रीनशॉट रहेंगे तो आप लोग इसे बार बार पढ़ सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास बुक है वो बुक से इसे आराम से पढ़ सकते हैं। विरुद्धावली, इसका अर्थ उपाधि से होता था। 8 कर, युद्ध संबंधी कर जो सेना ठहरने नामक स्थान में लिया जाता था। अड़वाल, बलि पूजा का एक रूप होता था अड़वाल।
दंडक शासक के प्रति जनता का विरोध करने का तरीका। चट्टी उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को चट्टी कहा जाता था। जैसे गंगोत्री में हनुमान चट्टी, जहाँ पे यात्री विश्राम करते थे, वहाँ का नाम चट्टी से जाना जाता था। उत्तराखंड क्षेत्र में लोकसभा आम चुनाव के बारे में बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा में उत्तराखंड क्षेत्र से गोविंद बल्लभ पंत, महावीर त्यागी, हरगोविंद पंत एवं ठाकुर कृष्ण सिंह, खुर्शीद लाल आदि लोग सम्मिलित थे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में प्रथम लोकसभा 1952 से 57 ईस्वी के लिए कांग्रेस पार्टी के भक्त दर्शन को सांसद चुना गया। नैनीताल लोकसभा सीट में प्रथम एवं दूसरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के CD पांडे सांसद चुने गए। टिहरी लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में कमलेंदुमती शाह सांसद चुनी गई, जो राज्य की प्रथम महिला सांसद भी हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन बनी, तो कमलेंदुमती शाह बनी। और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में देवीदत्त पंत सांसद चुने गए और 1955 ईस्वी के उपचुनाव में बद्रीदत्त पांडे चुने गए। ये कुछ उत्तराखंड में जिलों का गठन, कौन सा जिले का गठन कब हुआ, तो मैं बता देती हूँ आपको। गढ़वाल जो जिला है उसका गठन हुआ 1939, इसका मुख्यालय श्रीनगर। फिर पौड़ी गढ़वाल 1940 में हुआ गठन और इसका मुख्यालय था पौड़ी। कुमाऊं मंडल 1954, मुख्यालय नैनीताल। नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिला उसका गठन वर्ष है वो है 1891। टिहरी का है 1949, उत्तरकाशी 1960, चमोली 1960, पिथौरागढ़ 1960, गढ़वाल मंडल 1969, देहरादून 1975, चंपावत तहसील 1972। आप लोग इसकी डेट सहित याद कर सकते हैं, ये आप नोट करते जाइए, मैं सिर्फ ईयर आपको बता रही हूँ। हरिद्वार का था 1988, उधम सिंह नगर 1995, चंपावत 1997, रुद्रप्रयाग 1997, बागेश्वर 1997। ये हमारे 16 जो स्थानों के इन्होंने गठन वर्ष जिलों के इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं और इनका मुख्यालय भी दे रखा है। तो आप लोग इनको ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई ज़िला इसमें से ये उठा के दे देते हैं कि इसका गठन कब हुआ, चमोली का गठन कब हुआ, पौड़ी का। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये चैप्टर हमारा छोटा था तो ये यहीं पे एंड हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 13 उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर। ये हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में एक ही चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियोस जो सिंगल लाइनर पे हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी, मेनली उन लोगों को जिनके पास बुक नहीं है। तो अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियोज़ हैं वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो आने वाली परीक्षाओं में सफल हो सकें। थैंक यू।